दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा और दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। यानी सीएम चेहरे की जो चर्चा थी, आज शाम तक वो चर्चा पे विराम लग जाएगी। लेकिन अभी भी चर्चा विधायक दल की बैठक से पहले यही चल रही है कि आखिर कौन होगा सीएम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। सर, चर्चा तो आपके नाम की भी है। देखिए, 48 के 48 हमारे एमएलए एलिजिबल भी हैं और उनकी चर्चा भी है। आज शाम को विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक उसमें मौजूद होंगे और पार्टी मिलकर जो तय करेगी उसके सर के ऊपर ताज रखा जाएगा और बाकी सभी जितने विधायक हैं उनके साथ मिलकर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके इस कार्य को करेंगे। लेकिन सर, जब से काउंटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के जनता ने बहुमत दिया है, तब से इस बात पे सस्पेंस है कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। एक नाम उसमें आपका भी चल रहा है। देखिए, नाम चलना नहीं चलना वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में भरोसा रखती है। हमारे कुछ तरीके हैं, हम उन तरीकों के हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि उठाया किसी का नाम ले दिया, तो एक पूरी उसके लिए एक कार्य प्रणाली है। सबसे पहले आज पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक होने के बाद हाईकमांड उसके ऊपर मोहर लगाएगा। मोहर लगाने के बाद वो नाम राज्यपाल महोदय के पास जाएगा और कल फिर जो नाम जाएगा उसको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। हमारे यहाँ सिस्टमैटिक काम होता है, हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं होता। लेकिन सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान का उदाहरण दिया जा रहा है, क्या कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आ सकता है या विधायकों में से किसी को चुना जाएगा? नहीं, चुना तो विधायकों में से जाएगा और वहां भी विधायक ही चुने गए। ऐसा तो नहीं है कि वहां नॉन विधायक चुने गए। विधायकों में से चुने जाएंगे और आज शाम तक का मामला है, शाम तक इंतजार करिए। वो चेहरा भी आपके सामने आएगा, पूरे धूम धड़ाके के साथ आएगा। एकदम धूम धड़ाके से जरूर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी की है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमारे समर्थक वर्ग और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है वो दिल्ली ने उनको रिवॉर्ड दिया है और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ स्थापित हुई है। और हम अब चाहते हैं कि जनता ने जो हमारे पे विश्वास, हमारे और हमारी पार्टी पे जो विश्वास जताया है, हम दिल्ली को मेरी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, अच्छी दिल्ली, गर्व करने योग्य दिल्ली बनाने के लिए पूरे तन मन से जुटकर कार्य करेंगे। जितने लंबे समय बाद सर आप लोग सत्ता में आए हैं, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है और दिल्ली की जनता को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी से। यदि आपका मानस काम करने का हो तो कोई चुनौती दुनिया में बड़ी नहीं होती है। मानस भाजपा का बना हुआ है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी विश्व विख्यात है। तो दिल्ली में भी भाजपा ने, मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको एक समय सीमा में हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर, 2 दिन से चर्चा जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उस जगह को लेकर भी है कि अरविंद केजरीवाल ने भी वहीं शपथ लिया और आप लोग भी वहीं शपथ ले रहे हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है? देखिए, वहां तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी हुआ, तो वो तो एक ऐतिहासिक जगह है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये नाम, किसी ने कोई काम कर लिया तो उसका वहां ठप्पा नहीं लगता। मुझे तो याद है 75 में जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, वो बड़ी सभा हुई थी, ऐतिहासिक सभा हुई थी और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बड़ी कोई। तो दिल्ली को आपातकाल से, या जो उस वक्त का जो समय था, पूरे देश में क्रांति के लिए उद्घोष जो किया गया था, उसके लिए वो जगह मशहूर है। और मैं समझता हूं कल भी दिल्ली की जनता का एक विकृत माओवादी सोच के भ्रष्टाचारी लोग जो शोषण कर रहे थे, उससे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कृपा राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।